आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं रोहन अपने कजिन के घर उसके साथ खेल रहा था, जबकि निकिता रसोई में डोसा सांभर बना रही थी। केशव, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, तो मेरी मम्मी टेस्टी टेस्टी डोसा सांभर बना रही हैं। डोसा सांभर? ये क्या होता है? अरे, तुझे डोसा सांभर नहीं पता? हमारे यहाँ तो बारिश शुरू होते ही चटपटा डोसा सांभर ही बनता है। ये सुनकर रोहन सोचता है, आज तो मुझे कुछ नया खाने को मिलेगा। तभी निकिता वहां आती है। रोहन, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रोज रोज तेरी माँ तुझे यहाँ भेज देती है। चाची, मैं वो आप डोसा सांभर बना रही हो ना, तो वो खाकर चला जाऊंगा। अच्छा, डोसा सांभर खाएगा? पता भी है वो क्या होता है? चल जा अपने घर। निकिता रोहन की सगी चाची थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। रोहन मुंह लटकाए उदास होकर अपने घर लौट आता है। आ गया बेटा, आजा बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बनाया है आपने? मैंने तेरी पसंद की खिचड़ी बनाई है। रोज रोज वही फीकी खिचड़ी। बारिशों में सबके घर में चटपटे पकवान बनते हैं और यहाँ रोज रोज खिचड़ी। बेटा, दादाजी को चटपटा खाना मना है। हाँ, और मैं तेरे लिए चटपटी चटनी बना तो रही हूँ, खिचड़ी में इसे मिलाकर खाना। मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगा। वहाँ चाची केशव के लिए चटपटा डोसा सांभर बना रही थी और आप मेरे लिए खिचड़ी। तो वहाँ खाकर क्यों नहीं आया? चाची ने मुझे मना करके घर से भेज दिया। इतना बोलकर रोहन रोता हुआ वहां से चला जाता है। छोटी भाभी को अपनी अमीरी का कितना घमंड है। बच्चे को थोड़ा सा खिला देती तो उनका क्या जाता। रिया, तुम तो जानती ही हो उसे, वो ऐसी ही है। अब मैं डोसा सांभर कैसे बनाऊं? रोहन अभी बहुत छोटा है गरीबी समझने के लिए। सब खाना खाने बैठते हैं, तभी मोहनलाल बोलते हैं। बहू, क्यों मेरी वजह से बेचारे बच्चे का मन मारती हो? पापा जी, इसकी जिद बढ़ती ही जा रही है। माई चवन्नी और बच्चे के खर्चे रुपया। जब मना किया है निकिता के घर नहीं जाना, फिर भी जाता है और रोज रोता हुआ एक नई जिद लेकर आ जाएगा। वो कलमुई तो है ही ऐसी। जब से शादी करके आई है, मेरे बेटे को हमसे अलग कर दिया। अब से नहीं जाऊंगा। बस एक बार डोसा सांभर खिला दो माँ, बस एक बार। आप मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? चुप, बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे डोसा सांभर खिला सके। मत डांटो बच्चे को। मैं सेठ से बोलकर थोड़ा एडवांस पैसा ले लूंगा। कल फिर तुम डोसा सांभर बना लेना। उसके बाद सब उदास मन से खिचड़ी खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रिमझिम बारिश हो रही थी और राजू काम पर जाने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। रोहन डोसा सांभर की जिद करे तो उसे डांटना मत। मैं कोशिश करूंगा सेठ से एडवांस मांगने की। ठीक है जी, ध्यान से जाना। राजू काम के लिए निकल जाता है और सीमा घर के काम में लग जाती है। भाभी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, रोहन को भी ले जाती हूँ, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है पूजा, ध्यान से जाना और रोहन का भी ध्यान रखना। पूजा अपने साथ रोहन को लेकर सहेली के घर निकल जाती है। आजा पूजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है, रोहन भी आया है? हाँ दीदी, मैं भी आया हूँ। अच्छा, आओ अंदर बैठो, मैं पानी लाती हूँ। रसोई में शालू की भाभी डोसा सांभर बना रही होती हैं। भाभी, मेरी सहेली पूजा और उसका भतीजा आए हैं। अच्छा, पूजा आई है। तुम उन्हें पानी पिलाओ और बैठो। मैं सबके लिए चटपटा डोसा सांभर लाती हूँ। ठीक है भाभी। शालू पूजा के साथ बातें कर रही होती है। तभी पूरे घर में डोसा सांभर की खुशबू फैल जाती है। अरे शालू यार, इतनी बढ़िया खुशबू किस चीज की आ रही है? मेरी भाभी डोसा सांभर बना रही हैं। तो एक बार उनके हाथ का डोसा खाएगी तो कभी नहीं भूल पाएगी। डोसा सांभर का नाम सुनते ही रोहन की आंखें चमक जाती हैं। चलो आ जाओ सब, डोसा खा लो। मेघा सबके लिए चटपटा डोसा और सांभर परोस देती है। वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हमने कभी डोसा सांभर नहीं खाया, पता नहीं कैसा स्वाद होगा। अरे पूजा, बातें बाद में करियो, डोसा ठंडा हो जाएगा, पहले खा फिर बता। पूजा और रोहन डोसा खाते हैं। आंटी, क्या चटपटा डोसा सांभर बनाया है आपने? हाँ भाभी, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मजा ही आ गया। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं खाया। आपके हाथों में तो जादू है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी भाभी के हाथ का डोसा सांभर सबको हमेशा याद रहता है। अच्छा, खाओ और चाहिए हो तो बताना।
पूजा और रोहन डोसा खाते हैं, फिर अपने घर लौट आते हैं। माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? दादी सो रही हैं। बता क्या हुआ? तू तो बड़ा खुश नजर आ रहा है, जैसे तुझे डोसा सांभर मिल गया हो। हाँ माँ, वही तो। मैंने आज पेट भर के डोसा सांभर खाया। मजा आ गया। क्या स्वाद था। डोसा सांभर खाया? पर कैसे? भाभी, वो शालू की भाभी ने बनाया था तो उन्होंने हमें भी खिलाया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया फिर। अब तो डोसा सांभर की जिद नहीं करेगा ना बेटा? अभी तो नहीं करूँगा लेकिन कभी आप ही बनाकर खिलाना। ठीक है, चलो तुम दोनों आराम करो, मैं शाम का खाना बना लेती हूँ। सीमा खाना बनाने रसोई में आ जाती है। आज सबको आलू के पराठे खिलाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। इतने में राजू भी काम से लौट आता है। अरे जी, आप ये सब क्या ले आए? पैसे कहाँ से आए? सेठ से एडवांस ले लिया तो सोचा डोसा सांभर का सामान लेता चलो। अरे, ये पैसे किसी और जरूरत के काम आ जाते, आप इतना कुछ ले आए? रोहन इतनी जिद कर रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। अब तुम उसके लिए डोसा बना देना। डोसा तो उसने आज खा लिया। पूजा की सहेली के घर गया था तो वहां उसने मन भर के डोसा खाया। अच्छा, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, तो हमने तो नहीं खाया, तुम बना लेना अब। चलिए ठीक है, अभी तो मैंने खाना बना लिया है, डोसा सांभर कल बना लूंगी। लाइए, अभी दाल भिगोकर रख देती हूँ। सीमा अगले दिन डोसा सांभर बनाने की तैयारी कर लेती है, फिर सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर मूसलाधार बारिश हो रही थी और रोहन घर के बाहर बैठा हुआ था। वहीं सीमा रसोई में डोसा सांभर बना रही होती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। माँ, क्या बना रही हो? बाहर तक बढ़िया खुशबू आ रही है। डोसा और सांभर। ये डोसा सांभर, मजा आ गया माँ, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा छोटे शैतान, बाहर बैठ, मैं अभी लाती हूँ। सीमा सबको गर्मा गर्म चटपटा डोसा परोसती है। वाह माँ, ये तो वो आंटी के डोसा सांभर से भी बहुत अच्छा है। हाँ भाभी, रोहन सही कह रहा है, मुझे तो लगा था उन्होंने ही अच्छा बनाया था। मजा आ गया भाभी, आप तो डोसा सांभर का ठेला लगा लो। आज कितने समय बाद कुछ इतना चटपटा और स्वादिष्ट खाया है। हाँ माँ, सीमा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है, जादू। अरे अब आप सब इतनी भी तारीफ मत कीजिए, डोसा खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद पूरा परिवार स्वाद लेकर चटपटा डोसा सांभर खाता है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन सीमा को नींद नहीं आती। वो पूरी रात पूजा के ठेला लगाने की बात सोचती रहती है। अगले दिन सीमा राजू से ठेला लगाने की बात करती है। सुनिए, मैं क्या सोच रही थी, बारिश का मौसम चल रहा है और चौक पर कितने ठेले वाले खड़े होते हैं, हम भी वहां अपना डोसा सांभर का ठेला लगाए तो। भाग्यवान, मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है, ये ठेला कैसे लगाएंगे? तुम सेठ से कल थोड़ा एडवांस ले आए थे और कुछ पैसे मैंने भी जोड़ रखे हैं। बाकी बाबूजी जिस ठेले पर पहले सब्जी बेचा करते थे वो ठेला है हमारे पास। बात तो तुम ठीक कह रही हो, किस्मत आजमाने में कैसी बुराई। आओ माँ से पूछते हैं एक बार। राजू सारी बात शांति को बताता है। बेटा, बात तो ठीक है, काम सही चला तो कमाई भी दोगुनी ही आएगी, लेकिन ये समाज क्या कहेगा, अपनी बहू से काम करवा रही हूँ। माँ जी, जब हमारे बेटे का डोसा खाने का मन था तब ये समाज ही था जिसने उसे जताया कि वो गरीब है और नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, समाज हमें खिलाने नहीं आता। तू तैयारी कर, कुछ पैसे मेरे पास भी हैं। कल से दोनों सास बहू चटपटा डोसा सांभर बेचेंगी। उसके बाद दोनों सास बहू अगले दिन ठेला लगाने की तैयारी में लग जाती हैं। चल बहू, भगवान का नाम लेकर नया पड़ाव शुरू करते हैं। जी माँ जी, चलिए। पूजा, रोहन और पिताजी का ध्यान रखना और आप भी काम पर ध्यान से जाना। हाँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना, शाम में मिलते हैं। दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर चौक पर पहुंच जाती हैं, जहां और भी ठेले वाले होते हैं। वक्त गुजरता है और सबके ठेले पर धीरे धीरे भीड़ लग जाती है, लेकिन सीमा के ठेले पर कोई नहीं आता। बहू, हिम्मत मत हार, अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, भगवान पर भरोसा रख। जी माँ जी। ऐसे ही 4 घंटे और बीत जाते हैं, लेकिन उनके ठेले पर कोई नहीं आता। माँ जी, ऐसे तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपके लिए एक डोसा बना देती हूँ, आप वो खा लीजिए।
ठीक है बहू, बना दे। वैसे भी अभी तक कोई नहीं आया और बाकी सभी अपना अपना सामान बेचकर घर भी चले गए। सीमा अपनी सास के लिए जैसे ही डोसा बनाती है, उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, जिसकी वजह से एक के बाद एक ग्राहक उनके ठेले पर आने लगते हैं। दीदी, आपके डोसा सांबर की खुशबू तो दूर से ही खींच लाई। लगा दीजिए एक प्लेट। हाँ हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। देखते ही देखते उनका सारा डोसा सांबर खत्म हो गया। माँ जी, एक पल को तो मैं डर ही गई थी जब कोई ग्राहक नहीं आया था। बहू, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। चल, अब घर चलते हैं। दोनों सास बहू घर लौट आती हैं। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, आपके हाथ का डोसा सांभर सबको पसंद आएगा। हाँ पूजा, सबको बहुत पसंद आया। माँ जी, कल हम थोड़ा ज्यादा सामान लेकर जाएंगे ताकि किसी भी ग्राहक को खाली हाथ ना जाना पड़े। चलिए, अब आप लोग आराम कर लो। पूरे दिन बहुत मेहनत करी है। अगली सुबह फिर दोनों सास बहू अपना डोसा सांभर का ठेला लेकर बाजार के लिए निकल जाती हैं, जहां पहले से ही ग्राहक उनका इंतजार कर रहे थे। दीदी, कल से तो पूरे गांव में आपके डोसा सांभर की ही चर्चा चल रही है। जरा लगा देना एक प्लेट मेरे लिए भी। हाँ, एक मेरे लिए भी। सीमा सभी ग्राहकों के लिए चटपटा डोसा बनाती है और ग्राहक बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सीमा और शांति पूरे गांव में चटपटे डोसे वाली सास बहू के नाम से मशहूर हो जाती हैं। राजू भी मजदूरी छोड़कर अब उनके साथ ही काम करता है।